मोहम्मद मज़हर पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल था कि अगर पेशाब के कतरे आते हों तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि तयम्मुम बीमारी की हालत में जायज़ है और एक दिन में 2 से 3 बार गुस्ल करने में दिक्कत होती है। और कुछ मौलवी ने कहा कि कपड़े का इस्तेमाल किया करो, मगर काम वगैरह करता हूँ तो नॉर्मली बड़ा अजीब लगता है। तो आप प्लीज़ इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, बार बार गुस्ल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार गुस्ल आप क्यों करेंगे? गुस्ल तो जब करना होता है जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, और गुस्ल फ़र्ज़ होता है एहतिलाम हो जाने से, है ना, मियाँ बीवी के हमबिस्तर हो जाने से। कोई गैर मुस्लिम है वो इस्लाम में दाखिल हो गया तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो गुस्ल वाजिब अगर नहीं हुआ, गुस्ल फ़र्ज़ आपके ऊपर नहीं हुआ, तो फिर बार बार गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। पेशाब के कतरे आने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। पेशाब के कतरे आए तो जहाँ पेशाब के कतरे लग गए उस जगह को आप वॉश कर लें, ठीक है। और पेशाब के कतरे आते हैं तो गुस्ल नहीं, वज़ू टूटता है। पेशाब के कतरे आने से वज़ू टूटेगा, गुस्ल नहीं टूटेगा, ठीक है ना। और पेशाब के कतरे अगर आते हैं तो उसका तरीक़ा यही है कि आप रुई रख लें। देखिए, पेशाब जहाँ से आता है तो अगर आपको कतरे आते हैं तो बाज़ लोगों को तो कतरे ऐसे आते हैं कि वो पेशाब करके जैसे ही फ्री होते हैं तो थोड़ी देर के बाद कतरे आते हैं। तो इसका तरीक़ा ये है कि आप इस्तिंजे में, टॉयलेट में बहुत पहले जाएं। जब टॉयलेट से आप फ्री हो जाएंगे, वो कतरे निकल जाएंगे, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप काम करते हैं, वहाँ आपको कतरे आ गए और कोई टाइम ही नहीं है, या आप ज़ाहिर है काम करते हैं तो बार बार कपड़े चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है जैसे आपने लिखा है। तो उसका तरीक़ा यही है कि आप अपने अंडरवियर में कोई कपड़ा रख लें, या पेशाब जहाँ से आता है वहाँ आप रुई रख लें, ठीक है ना। जब आप टॉयलेट से फ़ारिग हों या जब भी आपको लगे कि पेशाब के कतरे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को पेशाब के कतरे आते हैं टॉयलेट से फ़ारिग होने के बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट के बाद। तो उसका तरीक़ा यही है कि आप टॉयलेट से फ़ारिग होने के बाद जहाँ से पेशाब आता है वहाँ कपड़ा रख लें या रुई रख लें, ठीक है ना। तो जब वो कतरे आएंगे तो वो कतरे उस रुई में जज्ब हो जाएंगे, उस कपड़े में जज्ब हो जाएंगे, और जब आप नमाज़ पढ़ने जाएँ तो उस कपड़े को निकाल के फेंक दें और वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आप इसका इलाज कराइए। तो गुस्ल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पेशाब के कतरे निकल कर आपके कपड़ों से लग जाएंगे तो जिस कपड़े पर, जिस हिस्से पर ये पेशाब के कतरे लगेंगे उसको आप पानी से वॉश कर लें। बॉडी पर, पैरों वगैरह, टांगों पर अगर पेशाब के कतरे लग गए तो आप जहाँ लगे हैं उस जगह को धो लें। गुस्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे।